नमस्कार। स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर, घरेलू हिंसा अधिनियम। यह कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम इसे सरल भाषा में समझेंगे ताकि हर नागरिक अपने अधिकार जान सके। घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता, इसमें मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी शामिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कानून क्या कहता है, कौन कौन इसके अंतर्गत आता है और क्या उपाय उपलब्ध हैं। हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे यह कानून लागू होता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्या इसका दुरुपयोग होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को आम जनता तक सरल रूप में पहुंचाना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषय। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब हम शुरू करते हैं घरेलू हिंसा की मूल परिभाषा से। समझते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होती है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा का मतलब है किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना। यह हिंसा परिवार के भीतर होती है, जैसे पति पत्नी, सास ससुर या अन्य रिश्तेदारों के बीच। इसमें मारपीट, गाली गलौज, धमकी देना या आर्थिक रूप से कमजोर करना शामिल है। भारत में इसका समाधान है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून की धारा 3 में घरेलू हिंसा की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 498 अभी लागू होती है, खासकर दहेज उत्पीड़न के मामलों में। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक दबाव दिया जाए तो यह घरेलू हिंसा मानी जाएगी। यह कानून महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसका दायरा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, भावनात्मक और यौन उत्पीड़न भी इसके अंतर्गत आता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इसकी पूरी परिभाषा को समझें। कानून का सही ज्ञान ही न्याय दिला सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या यह कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्या पुरुष भी इसके शिकार हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। क्या सिर्फ महिलाएं पीड़ित होती हैं? अक्सर यह माना जाता है कि घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुष भी मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 319 से 357 तक शारीरिक नुकसान के लिए उपाय दिए गए हैं। संयुक्त परिवारों में पुरुषों को भी अपमान, दबाव और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। हालांकि पीडब्ल्यूडीवीए 2005 मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन पुरुषों के लिए भी अन्य कानूनी उपाय मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पुरुष को झूठे आरोपों से परेशान किया जाए तो वह आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत कर सकता है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी पक्षों की सुनवाई हो। न्याय सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष। लॉ मेड सिंपल हमेशा निष्पक्ष जानकारी देने का प्रयास करता है। अब हम जानेंगे कि क्या इस कानून का दुरुपयोग भी होता है, क्या झूठे केस भी दर्ज होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। कानून का दुरुपयोग कितना होता है? घरेलू हिंसा कानून का उद्देश्य है पीड़ित को न्याय दिलाना, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग भी देखा गया है, खासकर आईपीसी 498 A के मामलों में। कुछ मामलों में झूठे आरोप लगाकर पुरुषों को फंसाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है और चेतावनी दी है। वज्रेश वी कर्नाटक जैसे केस में अदालत ने साक्ष्य की अहमियत बताई। कानून का दुरुपयोग असली पीड़ितों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए जरूरी है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो। सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानूनी प्रक्रिया का सही उपयोग ही न्याय दिला सकता है। अगर कोई झूठा केस दर्ज करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि कानून का सम्मान बना रहे। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है सही जानकारी देना। अब हम जानेंगे कि पुरुषों की भूमिका क्या होती है। क्या वे सिर्फ आरोपी होते हैं या कभी-कभी पीड़ित भी?
आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। पुरुषों की भूमिका क्या है? घरेलू हिंसा की चर्चा में अक्सर पुरुषों को सिर्फ आरोपी माना जाता है, लेकिन कई बार पुरुष भी मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। आईपीसी की धारा 323 और 339 जैसे प्रावधान पुरुषों को भी सुरक्षा देते हैं। संयुक्त परिवारों में पुरुषों पर दबाव, अपमान या झूठे आरोप लगना आम है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पुरुषों की भी सुनवाई हो। कानून का उद्देश्य है सभी को न्याय देना, न कि किसी एक पक्ष को। पुरुषों को भी संवेदनशीलता और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। अगर वे पीड़ित हैं, तो उन्हें कानूनी सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। लॉ मेड सिंपल हमेशा निष्पक्ष जानकारी देने का प्रयास करता है। हमारा उद्देश्य है सभी पक्षों को समझना और समाधान सुझाना। पुरुषों की भूमिका सिर्फ आरोपी की नहीं, बल्कि पीड़ित की भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर मामले को निष्पक्ष रूप से देखें। अब हम जानेंगे कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए, कानूनी उपाय क्या है और किससे संपर्क करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। अगर कुछ गलत हो जाए तो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो सबसे पहला कदम है शिकायत दर्ज करना। आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं या महिला आयोग से संपर्क कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडीवीए की धारा 18 के तहत आप सुरक्षा आदेश ले सकते हैं। धारा 20 के तहत आर्थिक राहत की मांग की जा सकती है। अगर बच्चों की कस्टडी का सवाल है, तो धारा 21 मदद करती है। धारा 22 के तहत मुआवजा भी मांगा जा सकता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ है। एनजीओ और हेल्पलाइन नंबर भी आपकी मदद कर सकते हैं। साक्ष्य जैसे मैसेज, ऑडियो या वीडियो सुरक्षित रखें। लॉ मेड सिंपल आपको सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा तैयार है। कानूनी प्रक्रिया को समझना और अपनाना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि क्या सिर्फ मारपीट ही घरेलू हिंसा मानी जाती है, क्या शब्दों से अपमान भी इसके अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। क्या सिर्फ मारपीट ही हिंसा है? घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है। मानसिक उत्पीड़न, अपमानजनक शब्द, धमकी और भावनात्मक दबाव भी इसमें शामिल है। पीडब्ल्यूडीवीए की धारा 3 में इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। अगर कोई बार बार अपमान करता है, ताने मारता है या मानसिक तनाव देता है, तो वह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। शब्दों से चोट भी उतनी ही गंभीर हो सकती है जितनी हाथ से दी गई। भावनात्मक हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बार बार अपमान करना या नीचा दिखाना भी हिंसा है। कानून इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है। लॉ मेड सिंपल आपको इन बारीकियों को समझाने में मदद करता है। समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार जान सके। अब हम जानेंगे कि शिक्षा का घरेलू हिंसा से क्या संबंध है। क्या शिक्षित लोग हिंसा नहीं करते? आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। शिक्षा बनाम घरेलू हिंसा। अक्सर यह माना जाता है कि शिक्षित लोग घरेलू हिंसा नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा के बावजूद कई लोग हिंसा करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है समझदारी और संवेदनशीलता बढ़ाना। अगर सही दिशा में शिक्षा दी जाए, तो हिंसा को रोका जा सकता है। कानून की जानकारी भी शिक्षा का हिस्सा होनी चाहिए। लॉ मेड सिंपल इसी उद्देश्य से काम करता है। कानून को सरल बनाना। शिक्षा से संवाद बेहतर होता है, जिससे गलतफहमी कम होती है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों समझता है। अगर शिक्षा में नैतिकता और संवेदनशीलता शामिल हो, तो घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि संयुक्त परिवारों में घरेलू हिंसा कैसे होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है और क्या समाधान है। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। संयुक्त परिवार में समस्याएं। संयुक्त परिवारों में रिश्तों की जटिलता ज्यादा होती है। अक्सर सास-ससुर, देवर भाभी जैसे रिश्तों में तनाव देखा जाता है। पीडब्ल्यूडीवीए की धारा 17 कहती है कि महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है। धारा 19 के तहत उसे घर से निकाला नहीं जा सकता। अगर परिवार में किसी सदस्य द्वारा उत्पीड़न होता है,
तो वह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। समझदारी और संवाद से इन समस्याओं का समाधान संभव है। लॉ मेड सिंपल आपको इन कानूनी अधिकारों की जानकारी देता है। हर सदस्य की भूमिका अहम होती है। दोष एकतरफा नहीं होता। अगर सभी सदस्य संवेदनशीलता से व्यवहार करें तो घरेलू हिंसा की नौबत ही नहीं आएगी। अब हम जानेंगे कि दोष किसका होता है और कैसे तय किया जाता है। क्या सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी हो जाता है? आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। दोष किसका होता है? घरेलू हिंसा के मामलों में दोष तय करना आसान नहीं होता। कई बार सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को दोषी मान लिया जाता है, लेकिन कानून कहता है कि साक्ष्य और परिस्थितियां अहम होती है। हर मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आईपीसी और पीडब्ल्यूडीवीए दोनों में साक्ष्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। लिंग के आधार पर दोष तय करना न्याय संगत नहीं है। अगर महिला या पुरुष झूठा आरोप लगाते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लॉ मेड सिंपल आपको सिखाता है निष्पक्षता ही न्याय की नींव है। समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि कोई भी पक्ष अन्याय का शिकार न हो। हर व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है। कानून का उद्देश्य है सभी को समान न्याय देना। अब हम जानेंगे कि कानून की मुख्य धाराएं कौन कौन सी है, कौन से अधिनियम और सेक्शन घरेलू हिंसा से जुड़े हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। कानून की मुख्य धाराएं। घरेलू हिंसा से जुड़े कई कानून भारत में लागू हैं। सबसे प्रमुख है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें धारा 3 से 22 तक विभिन्न उपाय दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 498 दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करती है। आईपीसी की धारा 319 से 357 तक शारीरिक नुकसान के लिए प्रावधान है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। इन सभी कानूनों का उद्देश्य है पीड़ित को न्याय दिलाना। लॉ मेड सिंपल इन धाराओं को सरल भाषा में समझाता है। अगर आप इन कानूनों को समझते हैं तो आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हर नागरिक को इन धाराओं की जानकारी होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि इन कानूनों को उदाहरणों से कैसे समझा जा सकता है। केस स्टडी से हमें वास्तविक स्थिति का अंदाजा मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। उदाहरणों से समझे कानून। कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरणों से सीखना। 498 में कई बार झूठे केस दर्ज हुए हैं जिससे पुरुषों को परेशानी हुई। वहीं वीडी भानोट केस में महिला को न्याय मिला। आईपीसी की धारा 323 मामूली चोट के मामलों में लागू होती है। धारा 339 गलत कैद के लिए सजा देती है। पीडब्ल्यूडीवीए के तहत कई मामलों में मुआवजा दिया गया है। इन उदाहरणों से हमें कानून की व्यावहारिक समझ मिलती है। लॉ मेड सिंपल आपको केस स्टडी के माध्यम से सिखाता है। हर केस अलग होता है, इसलिए निष्पक्षता जरूरी है। अदालत के निर्णयों से हमें दिशा मिलती है। अगर आप इन उदाहरणों को समझते हैं तो आप अपने मामले को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, कौन से व्यवहार सही हैं और कौन से गलत। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। क्या करें, क्या न करें। घरेलू हिंसा से बचने के लिए सबसे जरूरी है संवाद और समझदारी। अगर कोई समस्या हो तो उसे बातचीत से हल करने की कोशिश करें। कानूनी सलाह लेना कभी न टालें, यह आपका अधिकार है। झूठे आरोप लगाने से बचें, इससे कानून का दुरुपयोग होता है। साक्ष्य जैसे मैसेज, ऑडियो, वीडियो सुरक्षित रखें। लॉ मेड सिंपल आपको सही दिशा दिखाता है। समझदारी से समाधान खोजें, हिंसा से नहीं। हर पक्ष की सुनवाई जरूरी है, तभी न्याय संभव है। अगर आप पीड़ित हैं तो डरे नहीं, कानून आपके साथ है। अगर आप आरोपी हैं तो निष्पक्ष जांच की मांग करें। समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि हिंसा कम हो। कानून का सही उपयोग ही समाज को सुरक्षित बना सकता है। अब हम जानेंगे लॉ मेड सिंपल का संदेश। हमारा उद्देश्य क्या है और हम कैसे आपकी मदद करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। लॉ मेड सिंपल का संदेश। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को सरल बनाना। हम चाहते हैं
कि हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को समझे। हम हर वीडियो में आपको कानूनी जानकारी देते हैं, आसान भाषा में। हमारा लक्ष्य है न्याय को सबके लिए सुलभ बनाना। आपके सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है। हम निष्पक्ष, तथ्यात्मक और व्यावहारिक जानकारी देते हैं। हर विषय को उदाहरणों और कानून की धाराओं से समझाते हैं। हम चाहते हैं कि आप जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें। लॉ मेड सिंपल आपके साथ है हर कदम पर। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से हम और बेहतर सामग्री ला सकते हैं। हर हफ्ते हम नए विषयों पर वीडियो लाते हैं। अब हम इस प्रस्तुति का समापन करते हैं। समझते हैं कि घरेलू हिंसा पर जागरूकता क्यों जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। समापन। घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या है। इससे निपटने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। PWDVA 2005 और IPC की धाराएं पीड़ितों को सुरक्षा देती है। पुरुष और महिलाएं दोनों इसके शिकार हो सकते हैं। कानून का सही उपयोग ही न्याय दिला सकता है। लॉ मेड सिंपल आपको हर विषय पर जानकारी देने का प्रयास करता है। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकार जानें और उनका सही उपयोग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते नई जानकारी मिलती रहे। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट करके बताएं कि अगला विषय क्या होना चाहिए। हमारी कोशिश है कानून को हर घर तक पहुंचाना। लॉ मेड सिंपल के साथ जुड़े और समाज को जागरूक बनाएं। अब इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।